हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में जानेंगे। ठीक है छात्रों, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तन अनिवार्य है और इस परिवर्तन का एक सशक्त साधन शिक्षा है। शिक्षा सामाजिक ढांचे में गतिशीलता को प्रोत्साहित कर समाज के विभिन्न भागों के बीच अंतर को कम करने में सहायता करती है। समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार होता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सामान्य से भिन्न छात्रों का भी सर्वांगीण विकास करना है। समावेशी शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। छात्रों, आज हम उन्हीं उद्देश्यों के बारे में बताता हूँ। जैसे समावेशी शिक्षा के माध्यम से अध्यापक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे। ठीक। नंबर 2, समावेशी शिक्षा के माध्यम से अध्यापक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की पहचान कर उनकी उचित देखभाल या देखरेख या निर्देश दे सकेंगे। ठीक। नंबर 3, शैक्षिक समावेशन की अवधारणा को समझकर विद्यालय में समावेशित वातावरण का सृजन कर सकेंगे। ठीक है। और नंबर 4, विशिष्ट बालकों के लिए शैक्षिक कार्य योजना का निर्माण करना। अब हम देखेंगे अगले बिंदु में शैक्षिक समावेशन के प्रकार से। शैक्षिक समावेशन कितने प्रकार का होता है? अब हम समावेशन के प्रकार के बारे में चिंतन करते हैं। शैक्षिक समावेशन के विभिन्न प्रकारों को विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण के आधार पर देखा जा सकता है। विशिष्ट बालकों को अनेक प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण के आधार पर शैक्षिक समावेशन के प्रकारों को इस प्रकार समझ सकते हैं। पहले हम देखेंगे बौद्धिकता संबंधी शैक्षिक समावेशन। नंबर 1। ठीक है। ऐसे बालक जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, सीखने में अक्षम हैं अथवा शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, बौद्धिक रूप से भिन्न कहलाते हैं, जिनकी शिक्षा व्यवस्था बौद्धिकता संबंधी समावेशन के अंतर्गत आती है। ये था बौद्धिकता संबंधी समावेशन। हम देखते हैं नंबर 2। नेक्स्ट, शारीरिक अक्षमता संबंधी शैक्षिक समावेशन। इसके अंतर्गत शारीरिक अक्षमता संबंधी शैक्षिक समावेशन के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शिक्षा की मुख्य धारा में समावेशित किया जाता है। शारीरिक रूप से भिन्न बालक के लिए विशेष शिक्षा आयोजन उनकी शारीरिक कमी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है छात्रों, अब हम देखते हैं नंबर 3, मौखिक संचार संबंधी शैक्षिक समावेशन। कौन सा? मौखिक संचार संबंधी शैक्षिक समावेशन। मौखिक संचार में भिन्न बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहले, वाक् क्षति युक्त बालक जिनके बोलने में दोष होता है, जैसे हकलाना। दूसरे, भाषा विकलांग बालक वे बालक हैं जो उस भाषा को नहीं जानते जो उनके वातावरण तथा विद्यालय में बोली जा रही है। अतः ऐसे बालकों के शैक्षिक समावेशन के लिए विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखते हैं नंबर 4, मनोसामाजिक भिन्नता संबंधी शैक्षिक समावेशन। इस श्रेणी के अंतर्गत
संवेगात्मक रूप से तथा सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक आते हैं। संवेगात्मक रूप से व्यथित बालक को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में कठिनाई अनुभव होती है। शैक्षिक समावेशन के रूप में ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा अनिवार्य होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सांस्कृतिकता संबंधी शैक्षिक समावेशन। संस्कृति से संबंधित शैक्षिक समावेशन भी कह सकते हैं इसको। इस श्रेणी में मुख्य रूप से सांस्कृतिक रूप से वंचित बालक आते हैं, जो उस परिवेश से जिनमें वे रह रहे हैं एक भिन्न संस्कृति रखते हैं। ऐसे बालक समाज के उन बालकों से भिन्न होते हैं जिनकी संस्कृति समान है। यह विशिष्टता अनेक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक समस्याओं को जन्म देती है। अतः सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालक भी विशेष शिक्षा का पात्र है, क्योंकि वह अन्य बालकों से भिन्न है और इसी कारण विशिष्ट है। अब हम देखते हैं नंबर 5, नेक्स्ट 6 नंबर, वंचन के आधार पर शैक्षिक समावेशन। किसके? वंचन के आधार पर शैक्षिक समावेशन। वंचित बालक सामान्य बालकों से भिन्न अवश्य होते हैं, परंतु हीन नहीं होते। उनकी अक्षमता स्वयं की न होकर सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण से संबंधित होती है। वंचित बालकों की अपनी कुछ धनात्मक विशेषताएं होती हैं, जैसे समूह प्रवृत्ति, सहन शक्ति, कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति तथा विपत्ति में प्रसन्न रहना। शैक्षिक समावेशन में आज विद्यालयों में ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जाती है। ठीक है छात्रों, अब हम समावेशी शिक्षा के कुछ लाभों के विषय में देखेंगे। समावेशी शिक्षा के लाभ। नंबर 1, विद्यार्थी एक दूसरे की ताकतों और क्षमताओं को प्रोत्साहन देना सीखते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, छात्रों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नंबर 3, निःशक्त छात्र प्राकृतिक सहयोगी और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण में मित्रता को पोषित करना सीखते हैं। ठीक है। और नंबर 4, सामान्य छात्रों को निःशक्त छात्रों के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का अवसर भी मिलता है। और अंतिम बिंदु हमारा, छात्र एक दूसरे से अच्छे तरीके से सामाजिक व्यवहार को भी सीखते हैं। ठीक है। ठीक है छात्रों, आज हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और इसके प्रकार और इसके लाभ के विषय में अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आपको समावेशी शिक्षा के ये सूक्ष्म लाभ उद्देश्य समझ में आए होंगे।